ये कहानी मैं आराधे के पर्सपेक्टिव से सुनाने जा रही हूँ। रात का वक्त था। मैं यूनिवर्सिटी से निकला तो सड़कें तकरीबन खाली हो चुकी थी। रात के 11 बज चुके थे। फिर लेट हो गया, मैंने खुद से कहा। घर पर मेरा कोई इंतज़ार नहीं कर रहा था क्योंकि मेरे मम्मी पापा विलेज में रहते थे और मैं पढ़ाई करने के लिए शहर आया हुआ था। मेरा दिल अजीब सा हो रहा था, जैसे कुछ गलत होने वाला है। मैं अपने बाइक को लेकर सुनसान सड़क पर निकल गया। मैं घर की तरफ ही जा रहा था। तभी मुझे अचानक ऐसे महसूस हुआ जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैंने जैसे ही पलट कर देखा, वहाँ कुछ नहीं था सिवाय अंधेरे के। मैंने खुद से कहा ये मेरा वहम होगा और रफ्तार बढ़ाकर घर की तरफ जाने लगा। मगर जैसे ही मैं दरवाजा खोलने लगा तो मुझे किसी के पीछे से सरगोशी की आवाज आई। तुम नहीं बच सकते आराधे। मैं ये आवाज़ सुनकर बहुत ज़्यादा डर गया और जल्दी से घर के अंदर आ गया और आकर बैठकर सोचने लगा ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। पहले मुझे लगा कि मेरी सड़क पर मेरा कोई पीछा कर रहा है और उसके बाद ये आवाज़, क्या ये मेरा वहम है या वाकई कोई मेरा पीछा कर रहा था। अगली सुबह सब नॉर्मल होता है और मैं यूनिवर्सिटी में अपने दोस्त के साथ खड़ा होता हूँ, लेकिन मैं कुछ परेशान था। मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा, यार तू आज कुछ ज़्यादा ही चुप चुप लग रहा है। आराधे, पता नहीं, रात को अजीब लगा जैसे कोई मेरे पीछे था। मेरे दोस्त ने हंसते हुए मुझे कहा, भाई तेरे साथ तो हमेशा अजीब चीज़ें ही होती हैं। शायद वो नैना तुझे छुपकर फॉलो कर रही होगी। नैना हमारी क्लास फेलो थी जो मुझे अक्सर देखा करती थी और ये बात सैफ को भी पता थी। अभी मैं और सैफ हम दोनों ये बातें कर ही रहे थे, तभी मेरा फ़ोन बजा। मैंने मोबाइल को देखा तो स्क्रीन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया हुआ था जिस पर लिखा था, तुम भाग नहीं सकते आराधे। जैसे ही मैंने ये मैसेज पढ़ा तो मैं परेशान हो गया कि ये कौन हो सकता है। मैंने सैफ को कहा कि ये कौन है, कौन मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहा है। सैफ ने कहा, किसी का मजाक होगा, टेंशन ना लो। तुम जितना ज़्यादा डरोगे अगला इंसान तुम्हें उतना ही डराएगा। क्या पता यूनिवर्सिटी में ही कोई ये सब कर रहा हो और वो तुम्हें देख भी रहा हो कि तुम कैसे रिएक्ट करते हो। मैं कुछ देर सोचने लगा और फिर चुप हो गया। 1-2 दिन बिल्कुल नॉर्मल रहे। वो एक रात का वक्त था जब मैं अपने बिस्तर पे लेटा हुआ था और लेटकर जो कुछ मेरे साथ हो रहा था आजकल, मैं उन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था। तभी अचानक मुझे विंडो पे नॉक की आवाज़ आई। मैं एकदम घबरा गया। मैंने जैसे ही वहाँ पे देखा, मुझे एक वहाँ पे काला साया नज़र आया। मैं उस साये को देखकर घबरा गया। मैंने पूछा घबरा कर, कौन है वहाँ, कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैं फ़ौरन अपने बिस्तर में घुस गया। थोड़ी देर बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया और मैं अपने बिस्तर पर लेट गया और सो गया। रात के वक्त अचानक मेरी आँख खुली। मुझे प्यास लग रही थी। मैं जैसे ही उठकर अपने किचन में गया और जाकर फ्रिज खोला, अचानक किसी ने मुझे पीछे से पकड़ लिया और मुझे आवाज़ आई, मैंने कहा था आराधे तुम नहीं बच सकते। मैंने घबरा कर पूछा, तुम कौन हो, क्या कर रहे हो ये सब, तुम मेरे घर के अंदर कैसे घुसे? तभी उस आदमी ने कहा, क्योंकि तुम खास हो, मैं तुम्हें अपने खेल का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। तभी मुझे अचानक ख्याल आया। मैं फ़ौरन नीचे झुक गया और अपनी पूरी ताकत से उस अजीब आदमी को धक्का दी और भागकर अपने कमरे की तरफ आ गया। कमरे में आकर मैंने सबसे पहले अपने दोस्त को कॉल की और उसको कहा, जल्दी से पुलिस को लेकर यहाँ पे आओ, मेरे घर में एक आदमी घुस आया है। जैसे ही उसने ये बात सुनी तो उसने कहा, तुम परेशान ना हो, मैं फ़ौरन आ रहा हूँ। और मैं घबरा कर वहाँ बैठ गया। तभी अचानक वो आदमी आके मेरे कमरे का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजाने लगा और कहने लगा, आराधे तुम नहीं बच सकते, ख़ुद को मेरे हवाले कर दो। मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और प्रार्थना कर रहा था कि जल्दी से सैफ पुलिस को लेकर आ जाए। और तभी अचानक से मेरे कमरे का दरवाज़ा खुल गया और वो शख्स कमरे के अंदर आ गया। उसके हाथ में एक चाकू था। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। जैसे ही वो चाकू लेकर मुझ पर हमला करने लगा, तभी पुलिस के सायरन की आवाज़ आई। पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनते ही वो भी घबरा गया। जैसे ही उसका ध्यान सायरन की तरफ गया, मैं जल्दी से उसको धक्का देकर कमरे से भागा। तभी वहाँ पुलिस आ गई। पुलिस ने आकर उसको रंगे हाथों पकड़ लिया और उसको अरेस्ट कर लिया।
मेरे दोस्त ने मुझे संभाला। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। घबराओ मत राधे, अब तुम महफूज हो। इंस्पेक्टर ने मुझे कहा। उस अजनबी आदमी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। चंद दिन बाद आराधे यूनिवर्सिटी में होता है। सैफ और वो बातें कर रहे होते हैं। सैफ ने उसे कहा, तुमने बहुत बहादुरी दिखाई है राधे। आराधे हंसता है, मगर अचानक उसके फ़ोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आता है। क्या तुम्हें लगा कि ये ख़त्म हो गया? आराधे का दिल ज़ोर से धड़कता है। क्या उस आदमी का खेल वाकई ख़त्म हो गया या खतरा अब भी बाकी है?